ओके, क्या आप प्रभु का वचन सुनने के लिए तैयार है? यस। थके तो नहीं है? नहीं? वाह, बहुत अच्छी बात। तो आज जो है इस संदेश का जो शीर्षक ये रहेगा, टाइटल, परमेश्वर का प्रेम धन्यवादित बनाता है। क्या करता है परमेश्वर का प्रेम? हमें धन्यवादित बनाता है। और ये मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि परमेश्वर का प्रेम, और परमेश्वर का प्रेम जो है मनुष्य के जीवन को अगुवाई करता है। और परमेश्वर, हम जानते हैं कि परमेश्वर स्वयं प्रेम है और वो सबकी अगुवाई करना चाहता है ना। और प्रेम में बहुत दीनता रहती है, नम्रता रहती है, सारी बातें जो है प्रेम में आती है। तो परमेश्वर जो है प्रेमी है और वो परमेश्वर सबकी अगुवाई करना चाहता है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें धन्यवादित रहना है। तो क्यों ना आप मेरे साथ प्रभु का वचन पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय उसका 12 पंक्ति कहता है, और ये ऊंचे शब्द से कहते थे कि वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। कितनी अद्भुत बात है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर जो है क्या है? आदर के योग्य है, धन्यवाद देने के क्या है? योग्य है, क्योंकि वो हमारे जीवन का क्या है? प्रभु है। और उसका प्रेम हमें उसके प्रति धन्यवादित बने रहने के लिए क्या करता है? मदद करता है। तो आप मेरे साथ और एक प्रभु का वचन पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं। अय्यूब की किताब उसका 1 अध्याय। बहुत बार इस पंक्ति को आपने पढ़ा होगा। अय्यूब की किताब उसका 1 अध्याय और उसका 21 पंक्ति। यहाँ पे जो है बहुत खूबसूरत है ये पंक्ति। यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस रीति से बात करता है, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। क्या बोलता है यहाँ पे? परमेश्वर का नाम जो है धन्य है ना। परमेश्वर का नाम बहुत आशीषित परमेश्वर का नाम है ना। और हम देखते हैं कि जैसे प्रकाशित वाक्य बोलता है कि परमेश्वर धन्यवाद के क्या है? योग्य है। उसको जितना धन्यवाद हम देते हैं उतना कम है, क्योंकि वो बहुत ऊंचा परमेश्वर है, बहुत सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है। और हम उसकी जितनी आराधना करते हैं, जितना उसको हम धन्यवाद देते हैं, उतना क्या है? कम है। परमेश्वर हमारे जीवन से सिर्फ क्या चाहता है? धन्यवाद चाहता है, उसकी महिमा चाहता है। तो आइए इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं फिर से एक बार इस वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, इस वचन पे आपके दास के ऊपर अभिषेक करना गौर, सुनने वाला हर एक व्यक्ति प्रभु आपके अनुग्रह प्रेम से भर जाए प्रभु। और रेली परमेश्वर, इस वचन के द्वारा प्रभु सभी को प्रोत्साहन देना। पवित्र आत्मा आप अगुवाई करें, नियंत्रण लीजिए प्रभु। और प्रभु आप सभी के हृदय में परमेश्वर समझने के लिए आपकी शांति प्रदान करेगा। और धन्यवाद देते हैं। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, अगुवाई करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, जैसे हमने इन 2 पंक्तियों को पढ़ा कि प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 5-12 भी पढ़ा और अय्यूब की किताब उसका 1 अध्याय 21 पंक्ति पढ़ा। अय्यूब जो है यहाँ पर जो है ये पंक्ति जो है इस अय्यूब की किताब में बहुत अद्भुत पंक्ति है। सोचिए कि यहाँ पर जो है अय्यूब की जो है पहली परीक्षा यहाँ पर शुरू हो चुकी है। ऑलरेडी वो परीक्षा में पढ़ चुका है। उसकी जो धन दौलत, उसके जो भी है बच्चे हैं, उनकी सारी चीज़ें जो है अभी क्या हो गई? ख़त्म हो चुकी है। और वो जो है बहुत परेशान है अभी, और वो बहुत दुख में है, तकलीफ में है, बहुत समस्या से जो है पीड़ित है। लेकिन यहाँ पर जो है वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है, परमेश्वर को ऊंचा उठा रहा है। उसकी परिस्थिति खराब हो चुकी है, उसकी हालातें खराब है, वो कोई मायने नहीं रखता उसकी, लेकिन यहाँ पर जो है परमेश्वर को ऊंचा उठा रहा है। सोचिए कि कई बार जो है हम एक मनुष्य होने के नाते हमारे जीवन में जब आनंद रहता है, बहुत आनंदित रहते हैं, है ना। हमारे जीवन में कुछ चीज़ें हमने प्राप्त किया होता है। सोचिए कई बार जो है हम बहुत समय से प्रार्थना कर रहे हैं और वो प्रार्थना का उत्तर मिलता है, हम बहुत आनंदित होते हैं और बहुत धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आपका बहुत धन्यवाद, परमेश्वर आपने ये मुझे मेरी प्रार्थना को सुना और मेरे प्रार्थना का उत्तर दिया, जो चीज़ चाहिए थी मुझे आपने वो दिया, है ना। बहुत धन्यवाद देते परमेश्वर को, बहुत धन्यवाद देते उस समय। लेकिन क्या जब हम दुख तकलीफ में समस्या से गुजरते हैं तो क्या उस समय में हमारा यही जोश रहता है?
क्या हमारे मुंह में, हमारे शब्दों में वही एक क्या बोलते हैं स्थान रहता है परमेश्वर का, कि परमेश्वर धन्यवाद, जो भी चीजें आई मेरे जीवन में क्या हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। ये बहुत जरूरी है कि एक विश्वासी का जीवन जो है धन्यवादी जीवन है। कैसा जीवन है? धन्यवादी जीवन है। वो एक विश्वासी का जीवन निराशा से भरा हुआ जीवन नहीं है। परमेश्वर नहीं चाहता कि एक विश्वासी निराशा में जीवन जिए। परमेश्वर नहीं चाहता कि एक विश्वासी दुख तकलीफ में जीवन जिए। परमेश्वर चाहता है एक विश्वासी, परमेश्वर चाहता है कि उसके जो संतान है वो क्या करे? धन्यवादी जीवन जिए। परमेश्वर हर समय जो है एक विश्वासी के जीवन में वो क्या करना चाहता है? भलाई करना चाहता है हर समय। लेकिन क्या हम हर एक स्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है। सोचिए इस अय्यूब के जीवन के बारे में। अगर आप इस अध्याय को, इस अय्यूब की किताब को आप ध्यान से पढ़ते हैं, अय्यूब के जीवन से आज इस किताब में जो है अंत के शब्द तक जो है उसको धन्यवाद ही मिलता है परमेश्वर को, और परमेश्वर की निंदा नहीं करता है। शैतान चाहता था कि अय्यूब परमेश्वर की निंदा करे, लेकिन अय्यूब ने परमेश्वर की निंदा नहीं की। अय्यूब ने जो है परमेश्वर के प्रति जो है पाप नहीं किया, परमेश्वर के जो है स्वभाव और चरित्र के खिलाफ नहीं गया उसने। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को जानता था। परमेश्वर को जो है हमेशा वो क्या करता है? धन्यवाद देता है। वो उसने सब कुछ गवाया, लेकिन हम जानते कि परमेश्वर ने उसको सब कुछ लौटा भी दिया, है ना। पर वो बोलता है कि रेली, यहाँ इस पंक्ति में बोलता है परमेश्वर ने, यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है ना। परमेश्वर को रेली उसका जीवन जो है धन्यवादी जीवन है। सोचो कि जब आप पहला शमूएल की किताब उसका 2 अध्याय अगर आप 7 पंक्ति से लेकर 9 पंक्ति पढ़ते, यहाँ पर जो है बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर जो एक स्त्री है उसका नाम जो है हन्ना। हन्ना जो है एक स्त्री होने के नाते जो है यहाँ पर जो है परमेश्वर के भवन में है। क्यों पता है वो क्यों है? क्योंकि वो बांझ स्त्री है और वो चाहती है कि परमेश्वर जो है उसकी जो बांझ की जो दशा है वो दूर करे। और वो जो है परमेश्वर के भवन में रह के वहाँ पर जो है बहुत बिलक बिलक के रोती है, प्रार्थना करती है। और वहाँ पर प्रार्थना करते, सिर्फ प्रार्थना ही करती नहीं है, लेकिन वो अपने प्रार्थना का उत्तर भी साथ में लेके जाती है। और जब उसने प्रार्थना का उत्तर पाया वो बहुत आनंदित हुई। और जब आप 2 अध्याय पढ़ते हैं वहां पर जो है हन्ना जो है गीत में जो है एक भजन में जो है परमेश्वर की स्तुति कर रही है, परमेश्वर को एक धन्यवाद दे रही है कि परमेश्वर तूने जो है मेरे प्रति क्या किया है? भलाई किया है। मेरे बांझपन को तूने दूर किया है। अब मैं बांझ नहीं हूं, मैं अभी क्या हूं? फलवंत स्त्री हूं। आप जो है तूने मेरी सुधि लिए, आप परमेश्वर का वो क्या करे? गुणगान गा रही है। सोचिए कि एक व्यक्ति जो है जब एक संसार में जीवन जीता है, वो प्रभु को जानता नहीं है, परमेश्वर को जानता नहीं है, उस रीति से जो है वो परमेश्वर से वो दूर है, जैसे मानो कि उसके जीवन में कोई फलने की कोई आशा नहीं है, कोई जो है फलने का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि उसके जीवन में परमेश्वर नहीं है। और जिसके जीवन में परमेश्वर है उसके जीवन में फलने की क्या है? आशा है। क्योंकि हम जानते हैं कि यूहन्ना की किताब उसका 15 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम्हें क्या करूंगा? फलवंत करूंगा, है ना। फलवंत करेगा परमेश्वर। जब हम उसमें बने हैं तो फलवंत। एक विश्वासी का जीवन प्रभु यीशु मसीह में लगाया हुआ है और वो जीवन फलवंत है। इसलिए जो हमेशा जो है एक धन्यवादी जीवन रहता है एक विश्वासी का। और यहाँ पर जो है हन्ना जो है अपने शब्दों में इस रीति से कह रही है। आप देख सकते हैं, अपना बाइबल खोल सकते हैं, पहला शमूएल की किताब उसका 2 अध्याय और 7 से लेकर 9 पंक्ति में बोलती है, यहोवा निर्धन करता है और धनी भी बनाता है, वही नीचा करता और ऊंचा भी करता है। वह कंगाल को धूलि में से उठाता और दरिद्र को घूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमायुक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। क्योंकि पृथ्वी के खंभे यहोवा के हैं और उसने उस पर जगत को धरा है। वह अपने भक्तों के पांवों को संभाले रहेगा, परंतु दुष्ट अंधेरे में चुपचाप पड़े रहेगा, क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल न होगा। सोचिए यहाँ पर इस शब्दों के बारे में कि ये जो शब्द जो है एक धन्यवादी शब्द है। वो भले वो जो है उसकी निंदा की जा रही थी हन्ना की,
है ना, उसको जो है बहुत सारे चीजों लोगों के शब्द सुनने पड़े होंगे और वो अपने आप को बहुत निराशाजनक महसूस करती होगी, अपने आप को बहुत नीचा महसूस करती होगी, बहुत उसके जीवन में जो है समस्या का सामना करना पड़ता होगा। लेकिन जब वो प्रभु के पास आई और प्रभु के भवन में आके उसने जब प्रार्थना की और परमेश्वर से मांगा और परमेश्वर ने उसको दिया और वो बहुत आनंदित हुई और सोचो कि उसके जीवन से धन्यवाद ही दिखता है। तो परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर हर एक मनुष्य से प्रेम करता है। जब हम यूहन्ना की किताब उसका 3 अध्याय 16 पंक्ति पढ़ते हैं तो बोलता है वहां पे परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। यहाँ पर ये नहीं बोला है कि परमेश्वर ने एक विश्वासी से प्रेम किया, ऐसा नहीं बोला है। परमेश्वर ने सारे जगह यानी सारे मनुष्य से जो क्या किया, उसने प्रेम किया है। और हम जानते हैं कि जैसे हमने गीतों को गाया आराधना में, है ना, परमेश्वर का प्रेम जो है बहुत महान है, उसके गहराई कोई नाप नहीं सकता है ना, और उसकी चौड़ाई उसकी ऊंचाई कोई नाप नहीं सकता है परमेश्वर के प्रेम की, क्योंकि परमेश्वर जो है प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है और उसका प्रेम जो है हमें कभी हारने नहीं देता है, कभी गिरने नहीं देता है और उसका प्रेम हमेशा हमें उठाता है। इसलिए हमारा जीवन जो है एक धन्यवादी जीवन है। सोचो कि जैसे मैं सोच रहा था कि जब आराधना चल रही थी तो वो परमेश्वर जो प्रेम है, वो प्रेम जो है स्वर्ग छोड़ के इस धरती पर आया, उस प्रेम ने जो है हमें धन्यवादित बनना सिखाया। सोचिए कितनी अद्भुत बात है, क्योंकि परमेश्वर जो है खुद इस धरती पर आया और उसने हमें धन्यवादित रहने का जीवन सिखाया। सोचिए कि यीशु मसीह के जीवन के बारे में, जब भी यीशु मसीह ने जो है उसके सेवा को आरंभ किया और हमेशा जो है परमेश्वर को उसने धन्यवाद दिया, हमेशा उसके प्रार्थना में परमेश्वर को धन्यवाद दिया। सोचो कि जब 5,000 लोगों को खिलाना था, यीशु मसीह ने जो है वहां पर भी धन्यवाद दिया प्रभु को। सारे जगत में हम देखते हैं कि आज लोग जो है प्रभु का धन्यवाद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यीशु मसीह ने एक उदाहरण छोड़ा है। यीशु मसीह ने जो है वो एक नमूना छोड़ा है कि एक मनुष्य को जो है किस रीति से इस जगत में जीवन जीना है। तो ये एक विश्वासी का जीवन हमेशा जो है परमेश्वर के द्वारा क्या किया गया है, प्रेम किया हुआ जीवन है और वो धन्यवादित जीवन है। सोचिए आयुब के जीवन के बारे में, हन्ना के जीवन के बारे में, जब मैं सोच रहा था उस स्त्री के बारे में और उस पुरुष के बारे में, उन दोनों का जीवन जो है धन्यवादित जीवन बना। और आज ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आपका और मेरा या किसी और का जीवन धन्यवादित नहीं होगा। हाँ है, हम सभी का जीवन धन्यवादित है, क्योंकि हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह क्या है, स्वयं है। पवित्र आत्मा आज हमारे अंदर है और वो हमें धन्यवादित बनना सिखाता है दिन प्रतिदिन, हर एक स्थिति में, हर एक स्थान में। तो हमें ये याद रखना जरूरी है कि मैं परमेश्वर के द्वारा प्रेम किया गया हूं और मेरा कर्तव्य ये है, मेरा कार्य ये है कि परमेश्वर को धन्यवाद देना, और कुछ नहीं है। सोचो कि जब मैं विपत्ति पे रहता हूं, या सोचिए कि आप अपने बारे में सोच सकते हैं कि जब मैं विपत्ति में रहता हूं तो क्या करता हूं, प्रार्थना करते हैं हम, परमेश्वर को ऊंचा उठाते हैं अपने प्रार्थनाओं में, परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं उस स्थिति में और परमेश्वर को कहते हैं कि परमेश्वर मैं इस विपत्ति में तो पड़ा हूं, लेकिन इससे मैं बाहर नहीं निकल सकता जब तक आप नहीं निकालेंगे। और हम देखते हैं वहां पर कि परमेश्वर की महिमा को देखते हैं, परमेश्वर के हाथ को देखते हैं और हम कहते हैं कि परमेश्वर धन्यवाद। सोचिए उस 3 पुरुष के बारे में जो दानियेल की किताब में जो है, उस 3 पुरुषों ने जो है परमेश्वर को धन्यवाद दिया। उस मूर्त के सामने झुके नहीं। क्यों नहीं झुके? वो उनको झुकना चाहिए था वहां पर, क्योंकि वो संकट में थे, है ना, वो जलती हुई आग थी उनके सम्मुख, है ना, वहां पर उनको झुकना था क्योंकि उनका मृत्यु जाने वाला था। लेकिन वो क्यों नहीं झुके? क्योंकि उनका जीवन परमेश्वर के द्वारा प्रेम किया हुआ जीवन था और उनका जीवन परमेश्वर के प्रति धन्यवादित था। इसलिए उस राजा को बोल पाए, चाहे तो हमें आग के भट्टी में क्यों ना डाल, लेकिन फिर भी हम तेरे मूर्त के सामने झुकेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन इस मूर्त के लिए धन्यवादित नहीं है, हमारा जीवन जो है परमेश्वर के लिए, जिसने हमें बनाया, उसके प्रति हमारा धन्यवादित है। ये सबसे बड़ी बात है। एक विश्वासी का जीवन जो है धन्यवादित है परमेश्वर के प्रति। तो हमें जो है उस विपत्ति के सामने, उस संकट या दुख तकलीफ के सामने झुकना नहीं है, लेकिन हमें परमेश्वर के प्रति धन्यवादित रहना है। आप बाइबल में देखिए, शुरुआत से लेके आप प्रकाशित वाक्य तक देखते हैं, जहां कहीं भी देखते हैं, क्योंकि आदर के योग्य सिर्फ परमेश्वर है, धन्यवाद के योग्य सिर्फ परमेश्वर है।
और आज हम साधारण रीति से जो है कोई हमें मदद करता है या हम किसी को मदद करते हैं तो हम एक दूसरे को जो है थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद देते हैं आसानी से। लेकिन जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो उस धन्यवाद में बहुत बहुत क्या बोलते हैं, उसमें बहुत प्रेम भरा हुआ है। उस धन्यवाद में जो है बहुत बोलते हैं कि बहुत एक रिश्ता क्या बोलते हैं, एक बहुत गहराई भरी हुई है। और जब सोचिए कि आप किसी आप कभी भी आप प्रयत्न कर सकते हैं, आप एक किसी को थैंक यू बोल सकते हैं और परमेश्वर के साथ आप थैंक यू बोलिए, आप परमेश्वर को धन्यवाद बोलिए या किसी व्यक्ति के साथ धन्यवाद बोलिए, आपको थोड़ा सा फर्क दिखाई देगा। आपको महसूस होगा कि यहाँ पर जो परमेश्वर के क्या बोलते हैं, एक परमेश्वर के साथ हमारा कितना लगाव है और उस व्यक्ति के साथ हमारा कितना लगाव है। कहने का मतलब ये है कि हम जो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो रियली जो है हमारे जीवन में जो है बहुत आनंद भरा हुआ रहता है। और उस आनंद के साथ जो है हम एक दूसरे के साथ जब हम धन्यवादी जीवन जीते हैं, परमेश्वर के साथ धन्यवादी जीवन जीते हैं, तो उसमें वो जो मेल मिलाप भी होता है। तो जैसे कहना चाहता हूँ यहाँ पर मैं तो एक चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, उसका जीवन जो है परमेश्वर के द्वारा प्रेम किया गया जीवन है और वो जीवन धन्यवादी जीवन है। कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं और मुझे परमेश्वर को धन्यवाद बोलने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई नहीं बोल सकता है। क्योंकि आप आयुब की किताब में पढ़ेंगे तो यह श्वास जो है परमेश्वर ने दिया है और वो आयुब लिखता उसकी किताब में बोलता है कि यदि परमेश्वर हमारे श्वास को जो है, मनुष्य जाति के श्वास को जो है वापस ले तो एक क्षण में जो है मनुष्य जाति जो है मर के क्या हो सकती है, ढेर हो सकती है। लेकिन दिन दिया परमेश्वर ने, रात दिया, उन सारी चीजों को दिया है, उसके प्रति जो है हमें परमेश्वर को प्रतिदिन प्रतिक्षण धन्यवाद देना है, क्योंकि उसका प्रेम हमें परमेश्वर के प्रति धन्यवादित रहने के लिए क्या करता है, मदद करता है। सोचिए कि एक धन्यवादित हृदय जो है हमेशा परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता है, हमेशा परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता है। इसलिए हमारे पास जो है परमेश्वर का प्रेम है, उसका धन्यवादित हृदय है परमेश्वर का, तो हमारा जीवन से परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। एक विश्वासी के जीवन से परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है क्योंकि उसके पास धन्यवादित हृदय है, उसके पास परमेश्वर का प्रेम है, उसके पास परमेश्वर का अनुग्रह है। और यहाँ पर जो मैं प्रोत्साहन देना चाहता हूँ कि एक विश्वासी के जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है क्योंकि उसका जीवन धन्यवादी जीवन है। और हम जानते हैं कि जैसे कि ये 2022 है, हम 2022 के शुरुआत से लेकर हम बहुत अंतिम दिनों में हैं, है ना, कि 2022 का एंड होने वाला है, हमारे पास 3-4 दिन बाकी जो भी है ना। लेकिन सोचिए कि शुरुआत से लेके जिस दिन से हमने जन्म लिया अभी तक के लिए हम परमेश्वर के प्रति धन्यवादित रह सकते हैं। और सोचिए कि जब हम धन्यवादित रहते हैं, धन्यवाद कहते हैं परमेश्वर को, तो हम इसका मतलब ये कहते हैं परमेश्वर जो आने वाला समय है उसमें मैं आपकी महिमा देखना चाहता हूँ, उसमें आपका जो है कार्य देखना चाहता हूँ, उसमें जो है आपके स्वभाव चरित्र को देखना चाहता हूँ। हम परमेश्वर को धन्यवाद इस रीति से कहते हैं। और आज बहुत सारी इस दुनिया में जाओ कि मनुष्य के पास धन्यवादी जीवन क्यों नहीं है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को जाना नहीं। लेकिन एक विश्वासी के पास जो है परमेश्वर का हृदय है, इसलिए वो धन्यवादी जीवन जीता है। तो यहाँ पर जिसमें सोच रहा था कि एक धन्यवादी जो जीवन होता है वो जीवन जो है कभी कमियों को नहीं देखता है। क्या करता है वो? कभी कमियों को नहीं देखता है, लेकिन उन्नति और प्रोत्साहन को देखता है। जो धन्यवादी हृदय है कभी वो देखता नहीं कि ओ मेरे जीवन में अभी ये कमी है और निराश हो जाता है, ऐसा नहीं है वो धन्यवादी हृदय। धन्यवादी हृदय ये है, यस परमेश्वर मेरे अंदर कमी है लेकिन मैं इसमें बढ़ना चाहता हूँ। अपने आप को प्रोत्साहन देता है, दूसरों को भी प्रोत्साहन देता है और उसमें उन्नति लेके आता है, वो है धन्यवादी हृदय। और हमेशा जो है वो बढ़ने की कोशिश करता है। सोचिए कि धन्यवादी हृदय जो है, जब आप हबक्कुक की किताब उसका 3रा अध्याय और आप जब पंक्ति पढ़ेंगे 17 और से लेके 19 पंक्ति, यहाँ पर जो है हबक्कुक का जो हृदय जो है धन्यवाद दे रहा है परमेश्वर के प्रति। बोलता है कि अंजीर के पेड़ में चाहे फूल लगे या ना लगे, वो बोलता है दाखलता में फल लगे या ना लगे, भेड़शाला में भेड़ रहे या ना रहे,
हाँ, थानों में बैल, जो बोलते थानों में बैल रहे या ना रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी मैं मेरे उद्धारकर्ता के कारण मैं क्या करूंगा, आनंदित रहूंगा। ये धन्यवादित है, धन्यवादित हृदय है। जब भजन संहिता आप उसका 52 अध्याय, सॉरी 9 to 2 है ना, 92 अध्याय और उसका पहला पंक्ति से लेकर तीसरा पंक्ति पढ़ते हैं, यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस रीति से कहता है, यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना। और बोलता है दूसरी पंक्ति में, प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। 10 तारे वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है। यहाँ पर जो इन शब्दों में जो है भजन का परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है, परमेश्वर को धन्य कह रहा है, परमेश्वर को जो है ऊंचा उठा रहा है, वो अपने स्वर के साथ परमेश्वर को जो है महिमा दे रहा है। वो भले उसके जीवन में कौन सी परिस्थिति में वो लिख रहा है, क्या परिस्थिति होगी ये पता नहीं है, लेकिन ये जो है परमेश्वर को जो है धन्यवाद दे रहा है, परमेश्वर को जो है अपने जीवन में ऊंचा उठाना चाहता है। तो चाहे हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, कौन सी स्थान में हम क्यों ना हो, हमें ये याद रखना जरूरी है कि परमेश्वर के द्वारा मैं प्रेम किया गया हूं, परमेश्वर का प्रेम मेरे पास है, इसलिए जो है मुझे वो प्रेम परमेश्वर के प्रति धन्यवाद देना सिखाता है। और वो मेरे लिए जो है दिन प्रतिदिन जो है मार्ग तैयार करता है कि मैं परमेश्वर का क्या करूं, धन्यवाद करूं। तो यहां पर जो है धन्यवादी जीवन जो है परमेश्वर के हृदय को क्या करता है, प्रकट करता है। और धन्यवादी जीवन जो है परमेश्वर के स्वभाव को जो है क्या करता है, उसके चरित्र को प्रकट करता है। और आप सोचिए कि परमेश्वर का चरित्र कैसा है, परमेश्वर का स्वभाव कैसा है। परमेश्वर का स्वभाव जो है प्रेम से भरा हुआ स्वभाव है। वो जो है हमारी स्थिति, हमारी कंडीशन नहीं देखता है, लेकिन जिस स्थिति में है हम उस स्थिति में वो हमसे क्या करता है, प्रेम करता है। वो हम अच्छे हैं तभी वो प्रेम नहीं करता है, हम बुरे तभी प्रेम नहीं करता है, हम जिस स्थिति में है उस स्थिति में क्या करता है, वो हमसे प्रेम करता है। इसलिए जो उसके प्रेम की गहराई कोई नाप नहीं सकता है, उसके प्रेम की ऊंचाई कोई नाप नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर जो है, परमेश्वर को कोई नाप नहीं सकता। वो सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वोच्च परमेश्वर है। हम सिर्फ उसको धन्यवाद दे सकते हैं। हम कह सकते हैं कि परमेश्वर आप आदर के योग्य हो, परमेश्वर आप धन्यवाद के योग्य हो, है ना। हम परमेश्वर को ऊंचा उठा सकते हैं। और दूसरी बात सोचिए कि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का ये स्वभाव है, परमेश्वर का स्वभाव जो है अनुग्रह से भरा हुआ स्वभाव है। और सोचिए कि इन पॉइंट जो भी ये पॉइंट्स है इसके बारे में कि परमेश्वर की क्षमा जो है परमेश्वर का क्या है, एक स्वभाव है, स्वभाव को प्रदर्शित करता है। और परमेश्वर की दया, परमेश्वर की नम्रता, ये उसके स्वभाव चरित्र को जो है प्रदर्शित करता है। सोचिए कि उत्पत्ति की किताब में जब मनुष्य पाप में गिरा तो परमेश्वर जो है मनुष्य से दूर नहीं गया, परमेश्वर ने मनुष्य को जो है ठुकराया नहीं, परमेश्वर ने मनुष्य को छोड़ा नहीं है, परमेश्वर ने मनुष्य को त्यागा नहीं है, परमेश्वर ने मनुष्य को जो है मानो कि उसी समय जो है दंड देके नष्ट नहीं किया है। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो मनुष्य से बहुत प्रेम करता है। लेकिन उस परमेश्वर ने जो है उसके लिए अद्भुत योजना बनाई कि वो स्वयं प्रेम जो है स्वर्ग का सुख छोड़ के इस धरती पर आया, और वो प्रेम ने जो है हमारे लिए जो उस क्रूस पे बलिदान दिया, और उस बलिदान ने जो हमें सिखाया कि परमेश्वर के प्रति क्या करना है, हमें धन्यवादी जीवन जीना है। मनुष्य की दशा थी कि वो मृत्यु पाए, उसकी मजदूरी वही थी कि वो मृत्यु पाए, लेकिन परमेश्वर के प्रेम ने हमें जो है आनंद काल के लिए बचा लिया है। अब हमारा जीवन जो है सुरक्षित है, इसलिए हम जो है परमेश्वर के प्रति धन्यवादित है। तो यहाँ पर जो है धन्यवादित रहना जो है हमें परमेश्वर के महान कार्य को, महान आश्चर्य कर्मों को जो है देखने के लिए मदद करता है। सोचिए कि जब आप लूका की किताब उसका 17 अध्याय और उसका 11 पंक्ति से लेकर अगर आप पढ़ते हैं आगे, तो इस रीति से लिखता है यहाँ पे उस वचन में, लूका की किताब उसका 17 अध्याय। यदि आप मेरे साथ है तो आप बाइबल जरूर निकालिए और वहां पर जो है मेरे साथ आप पढ़ सकते हैं। लूका की किताब उसका 17 अध्याय और उसका
11 पंक्ति से लेकर 19 पंक्ति आप पढ़ सकते हैं, लेकिन यहां पर मैं जस्ट पढ़ना चाहूंगा। ओके, बोलता है यहां पर, और ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम को जाते हुए सामरिया और गलील के बीच में से होकर जा रहा था, और किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। कितने मिले? 10 कोढ़ी मिले। यहां पे बोलते हैं, आगे परमेश्वर का वचन बोलता है, और उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। क्या बोले उन्होंने? बहुत दूर दूर खड़े हैं वो, क्योंकि वो कोढ़ी है, वो अशुद्ध है, किसी अच्छे भले मनुष्य के पास नहीं जा सकते। जो चंगा भला व्यक्ति उसके पास वो उसके संपर्क में नहीं जा सकते। यदि वो गए तो उनके लिए दंड दिया जा सकता है। वो दूर खड़े हुए और वो बोलते हैं कि हे यीशु, हे स्वामी, हम पर क्या कर? दया कर। क्यों उन्होंने इस रीति से कहा? क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव जो है दया से भरा हुआ परमेश्वर का स्वभाव है, और दया से भरपूर है वो परमेश्वर। और उन्होंने जो है परमेश्वर को जो ऊंचे शब्द से जो है उन्होंने अपना स्वामी उन्होंने बना लिया उसको, और उससे कहा कि हम पर दया कर। और वहां पे बोलता है, आगे बोलता है परमेश्वर का वचन, उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने तई याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। और आगे बोलता है, तब उनमें से एक ये देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा, और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या दसों शुद्ध न हुए? तो फिर वे 9 कहाँ है? क्या ये परदेशी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उनसे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। और यहां पर जब हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर के प्रेम को रेली जो है स्वीकार किया है, परमेश्वर के प्रति हम धन्यवादी थे हमेशा, तो हम परमेश्वर के प्रति जो है विश्वास योग्य भी रहेंगे, विश्वास से भरे रहेंगे, विश्वास से जो है दृढ़ता के साथ हम निर्णय भी लेंगे। क्योंकि वो धन्यवादी जीवन जो है परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य, उसके साथ बने रहने के लिए और दृढ़ता के निर्णय लेने के लिए भी मदद करेगा। और सोचिए कि यहाँ पर जो है 10 कोढ़ी है, और उनको सभी को जो है चंगाई मिल चुकी है, और 9 जो है अपने आप में किधर जो अपने परिवार में कहीं ना कहीं चले गए होंगे, लेकिन उसमें से एक लौट आया। उसका जीवन जो है धन्यवादी जीवन है परमेश्वर के प्रति, और उसने जो है परमेश्वर के पास आया, यीशु मसीह के पास, उसने जो है प्रभु यीशु मसीह को दंडवत किया। और रेली जो है प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसे पूछा कि 9 कहाँ है? तो कहने का मतलब यह है, उसका जीवन जब उसने चंगाई प्राप्त किया, उसने जान लिया कि मैं चंगा हो चुका हूं, उसने जो है परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर को ऊंचा उठाना छोड़ा नहीं। तो हम जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो है उस क्रूस पे विश्वास करने की वजह से, उस बलिदान के ऊपर विश्वास करने की वजह से हम आज चंगे भले हैं। हमारा जो नाश होने वाला था, अब हम नाश नहीं होने वाले, अनंत काल के लिए बचाए गए। आज हमारे जीवन से परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर को धन्यवाद निकलता है। और आज हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में बने हैं, प्रभु की सेवा में है, परमेश्वर की कलीसिया में है, प्रभु की संगति में है ना, और प्रभु की जो है उपासना में हम बने हैं। और वो परमेश्वर का प्रेम जो है हमें उसके गीत गाने के लिए, उसके बारे में सोचने के लिए, उसके बारे में जो है भजन गाने के लिए हमें क्या करता है? मदद करता है, विवश करता है वो, और हमारा जीवन जो है धन्यवादित दिन प्रतिदिन बनाता है। अंत में जैसे मैं कहना चाहूंगा, एक विश्वासी का जीवन धन्यवादित और आभारी जीवन है। सोचिए उस कोढ़ी के बारे में कि वो लौट नहीं गया, 9 तो लौट गए, लेकिन वो वापस आया। तो आज बहुत सारे लोग हैं कलीसिया में आते हैं और चंगाई तो प्राप्त करते हैं, और वो अपने आप में जो है व्यस्त हो जाते हैं, परमेश्वर को अपना जीवन सौंप नहीं देते हैं।
प्रार्थना की जाती है, चंगे हो जाते हैं और वो प्रभु के पीछे चलना नहीं चाहते हैं। क्यों होता है? क्योंकि धन्यवादित हृदय नहीं है। धन्यवादित हृदय होना बहुत ज़रूरी है। जो भी प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और प्रभु के प्रेम को स्वीकार करता है, उसका जीवन धन्यवादित जीवन बनता है। तो आज एक विश्वासी का जीवन धन्यवादित जीवन है। तो आप सोच सकते हैं कि पूरे साल में प्रभु ने हमें कैसे संभाला है, कैसे अगुवाई किया है, कैसे मदद किया है, अपने जीवन में बड़े बड़े कार्य होते हुए देखा होगा। जस्ट प्रभु को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि हमारा जीवन परमेश्वर के लिए धन्यवाद देने का जीवन है। क्योंकि जैसे हमने पढ़ा प्रकाशित वाक्य 5:12 में कि वो आदर की योग्य, महिमा के योग्य, ज्ञान के योग्य, धन के योग्य, सारी चीज़ों के योग्य है, उसमें कोई कमी नहीं है ना। तो हम उसको धन्यवाद दे सकते हैं प्रभु को, क्योंकि वो परमेश्वर जो है हमसे प्रेम किया और उसका प्रेम जो है हमारे बीच में, हमारे अंदर डाला गया है। वो प्रेम हमें परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए मदद करता है। तो जैसे मैं इस विचार के साथ मैं आपको सभी को प्रोत्साहन देना चाहता हूँ कि हमारा जो जीवन जो है परमेश्वर के द्वारा प्रेम किया गया है और उसका प्रेम हमें उसके प्रति धन्यवादित बनाता है। और प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को प्रोत्साहन दे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, रियली आप सच्चे और प्रभु महान पिता हो गॉड। हमेशा परमेश्वर हम आपको ऊंचा उठाते गॉड। हर स्थिति में, हर समय परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। हमारा उठना बैठना, हमारा जीवन, हमारा सारी चीज़ें प्रभु आपकी उपस्थिति में है प्रभु। हम इसके प्रति प्रभु हम कुछ नहीं कर सकते, हम अपने आप में भी हम कुछ नहीं कर सकते प्रभु। सब कुछ जो है परमेश्वर आप सामर्थ्य देते हैं सब कुछ करने के लिए प्रभु। इसलिए हम धन्यवादी जीवन देते हैं प्रभु आपको। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं उस पौलुस के जीवन के लिए। उसका जीवन प्रभु एक धन्यवादी जीवन था प्रभु। इसलिए वो कह पाया कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ्य देता है। यीशु मसीह आप हमें सामर्थ्य देते हो, आपके द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आदर के योग्य प्रभु आप हो प्रभु, क्योंकि आपने हमारे लिए उस क्रूस पे प्रभु जान दिए। आपने प्रभु हमारे लिए जगत में प्रभु जन्म लिया और प्रभु आपने हमारे लिए उस क्रूस पे जान दी और आप हमारे लिए मारे गए और तीसरे दिन जी उठे प्रभु। और हम प्रभु विश्वास किए गए प्रभु आपके लोग हैं, हम उद्धार पाए हुए आपके लोग हैं प्रभु। हमारा जीवन धन्यवादी जीवन है प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु। इन सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। कलीसिया के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु। पासबान के लिए हम धन्यवाद देते हैं। टीम के लिए हम धन्यवाद देते हैं गॉड। इस सेवा क्षेत्र के लिए, इस कार्य के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारी बातों में परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। कलीसिया के हर एक परिवार के लिए हम धन्यवाद देते हैं गॉड। धन्यवाद प्रभु। इस समय सारी बातों में आपको ऊंचा उठाते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।